तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भाग करना नहीं आता है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाग करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने के लिए डिवाइड के 3 तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। पहले एग्जाम्पल से आप सीखेंगे कि डिवाइड बेसिक तरीके से किया किस तरह से जाता है, और दूसरे एग्जाम्पल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और तीसरे एग्जाम्पल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में जीरो किस तरह से लगाया जाता है, जीरो लगाने पर कहां पर गलतियां होती हैं वो आप समझेंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और सीखते हैं कि डिवाइड किया किस तरह से जाता है। तो पहला एग्जाम्पल यहां पर है 256 और इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। तो इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे ये देखिए। तो बाहर जो नंबर लिखा होता है पहले तो आपको इसका पहाड़ा याद होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर हमने ले लिया है 2, इसका पहाड़ा आपको याद ही होगा। तो इसका पहाड़ा आपको याद है। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि अंदर जो नंबर लिखा है वो नंबर आए या उससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 होता है, वही नंबर आ गया, ठीक है। फिर लाइन को खींच के घटाया जाता है, घटाएंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, उतार लिया। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इससे ज्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो 4 यहां लिख देंगे। अगर 3 बार पढ़ते तो ज्यादा हो जाता, गलत हो जाता। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहां 1 बचा। घटाने के बाद फिर से वही स्टेप अप्लाई करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, 6। अब ये हो गया 16। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 16 आए या 16 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 8 बार, क्योंकि 2 8 जा 16 होता है, वही नंबर आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, नीचे कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल यानी कि आंसर आ गया है। तो अगर पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो और डिवाइड करना आ गया हो तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसे हम कैसे करेंगे। इस एग्जाम्पल को करने में आप सीखेंगे कि पॉइंट किस तरह से लगाया जाता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 13 आए या 13 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। लाइन को खींच के यहां पर इसको घटाएंगे, घटाने पर 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर यहां तो कोई नंबर भी नहीं है। तो आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं। तो अगर आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो इसका आंसर कैसे बताएंगे। अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता तो ये भागफल यही आपका आंसर होता, लेकिन अगर कुछ बच गया है तब आप इसका आंसर इस तरह से बताएंगे। पहले लिखेंगे 4 ये भागफल, फिर लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो नीचे बचा है, ये लिखेंगे, और फिर लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे, ये वाला। तो ये आपका इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर होगा, 4 सही 1/3। लेकिन अगर आप इस डिवाइड को इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह से आंसर नहीं बताना चाहते हैं, इसका आंसर पॉइंट में बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, अगला नंबर है नहीं, तो आप अपने मन से यहां पर एक पॉइंट लगाइए। जैसे ही यहां पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहां एक 0 लगा सकते हैं। तो ये 10 हो गया। आप 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, 1 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से आप अपने मन से यहां 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। तो हर बार आप घटाने के बाद एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब 3 का पहाड़ा फिर से हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। फिर से मैंने वैसे ही जैसा आपसे कहा कि यहां पर 0 लगा के आप इसे जितना आगे चाहें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। तो आपको अब इससे ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के 2 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है। 4.33 इसका आंसर आ गया है। तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आइए अब हम इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल को देखते हैं और 0 का इस्तेमाल करना सीखते हैं डिवाइड करने में। तो यहां पर हमें डिवाइड करना है 61 को 3 से। तो 3 का पहाड़ा आपको याद ही होगा। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, उतार लिया हमने। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। लेकिन जब भी ये नंबर इधर वाले नंबर से छोटा होगा
तो आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर इसका पहाड़ा हम मान लीजिए 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और हमने कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इससे ज्यादा आ गया तो गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को पहले और बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारेंगे। लेकिन अगर आप एक नंबर यहां उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, इसे बड़ा बनाने के लिए एक नंबर आपको और उतारना है, तो पहले आप यहां 0 लगाइए। 0 लगाने के बाद ही आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। मगर यहां पर तो कोई अगला नंबर भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने मन से यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही यहां पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहां एक 0 लगा सकते हैं। अब ये 10 हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 10 आए या 10 से कम। 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 3 बार, 9 आएगा, लाइन को खींचे घटाएंगे, 1 बचा, यहां कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से आप यहां 0 लगा सकते हैं, जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में सीखा था, क्योंकि पॉइंट की वजह से 0 लग जाता है इसलिए। अब 3 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। तो इस तरह से आप इसे जितना आगे सॉल्व करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपके लिए मुझे बड़े नंबरों का डिवाइड करना भी बताना चाहिए, बनानी चाहिए वीडियो या नहीं, जिन नंबरों का डिवाइड आपको याद नहीं होता है। तो अगर चाहिए आपको वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको भी किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।